मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या देखा? बेसिक एरर का कॉन्सेप्ट देख लिया है, कैसे एरर के फॉर्मूले हमने देख लिए थे और कैसे उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है वो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर हमने एरर के बारे में डिटेल सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम एरर को प्लस यानी कम्बिनेशन में या सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज का लेक्चर हमारा क्या होगा? पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और सारे प्रॉब्लम्स जो परसेंटेज एरर के हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे सिंपल सा जो हमारा जो एरर का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है विथ एरर लिमिट। जैसे आप देखो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 R1 दिया है, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस, अब इसकी जो लिमिट यानी एब्सोल्यूट एरर जो दिया है दैट इज द 3 ओम। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसकी वैल्यू कितनी है? तो उसकी वैल्यू है R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये वैल्यू हमको दे रखी है। हमें करना क्या है? हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जाए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हमें क्या बताना है कि अगर इनको सीरीज में ऐड किया जाए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये क्लास 10th में आप पढ़े हैं कैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सीरीज के लिए क्या हो गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप ऐड करो तो ये हो गया 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 कितना हो गया? R2 इज 200 प्लस माइनस 4 ओम। आप क्या करोगे? सिंपल इनको ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा? ये आपका ये 300 हो गया और ये प्लस माइनस इनको भी ऐड करना पड़ेगा दैट इज 7 ओम। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 300 प्लस 7 ओम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जिस तरह से हमने क्या किया, ऐसे एडिशन के क्वेश्चन को लगाया, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। तो एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। क्या एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं और हमें क्या करना है? हमें इसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1, इनकी वैल्यू दी गई, सपोज कर लो 18 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको दे रखा है। और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है? ये देखो फाइनल टेम्परेचर हमारा हो गया T2 इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये बताना है कि ये टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर गया, चेंज इन टेम्परेचर। यानी आपको क्या निकालना है? डेल्टा T, और ये डेल्टा T निकलेगा किससे? T2 माइनस T1। राइज इन टेम्परेचर निकालना है तो T2 माइनस T1 आप कर लो, यूज करो। सो 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री भी है आपका, प्लस ये क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दो किसको? 18 माइनस 18 प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या करना होगा? सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो देखो क्या करो, 40 और यहाँ देखो ये माइनस 18, यहाँ तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा? अब इनको ये सब्सट्रैक्ट नहीं करते, इनको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब ये हो गया 2 प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या हो गया? 10 में से 8 गया, देखो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये 4 में से 1 गया दैट इज 3, दैट इज 22 प्लस माइनस और ये कितना हो गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हमारे पास देखो क्या हो गया? ये इसका जो रिजल्टेंट आ गया डेल्टा T। यानी सब्सट्रैक्शन में क्या करना है? इनको तो सब्सट्रैक्ट करना ही करना है, यानी इनको सब तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट जो एरर है इनको क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं। तो एडिशन में जो एरर्स होती हैं, इनकी जो एब्सोल्यूट एरर है इनको तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन में एडिशन में तो ऐड करना ही करना है। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है? इनको, इसमें भी आपको इनके एरर लिमिट को क्या करनी है? इनको ऐड ही करना है, इनको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ये बेसिक चीज़ है, याद रखना है। बच्चे थोड़ी सी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ भी सब्सट्रैक्ट नहीं, यहाँ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, इनको भी क्या करना है? इनको ऐड करना है। ये बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स है जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो इसी तरह से और भी हैं और बड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं। जैसे आपने कह दिया कि एक वायर है जो रेजिस्टेंस
ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या करा है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये रिलेशन हमको दिया गया है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू दे रखा है। वोल्टेज की वैल्यू है क्या है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये हमको दे रखा है। और साथ में हमें करंट की वैल्यू दे रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी है। तो जो करंट की वैल्यू है वो हमको मिल रही है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी भी रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है ये क्या है, आपको दे रखा है। और करना क्या है, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। आर में कितने परसेंट का एरर होगा, यानी अगर हम मान लो किसी वोल्टेज को मेजर करते हैं और वोल्टेज को इस तरह से मेजर करेंगे, करंट को ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का एरर होगा। तो यहाँ देखो बड़ा सिंपल सा तरीका हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको इसके लिए फाइंड करना हो, रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है। इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे परसेंटेज एरर का। तो एरर फॉर्मूला बनेगा क्या, तो देखिए क्या करोगे, पहले तो इसका फ्रैक्शनल एरर निकालो। सो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। देखो इसको आप याद करो, इसको लिखा जाता है वी और ये आई माइनस 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भले ही मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, प्लस माइनस यहाँ यूज़ करोगे और ये पावर सामने आता है, लेकिन आप याद करो फिर से ये माइनस है लेकिन हमेशा इसको प्लस में लेते हैं। तो ये हो गया डेल्टा आई अपॉन आई। आप चेक करो हमारे पास क्या है, v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू 100 है, डेल्टा v कितना है 5 है, इस तरह से i की वैल्यू 10 है और डेल्टा i कितना है 0.2 है। आप वैल्यू इसको पुट कर लो यहाँ पे। अच्छा, इसको परसेंटेज निकालना है तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज के लिए डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कर दो, ये क्या हो गया, दिस इज द परसेंटेज एरर इन r, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 प्लस डेल्टा i अपॉन i इंटू 100। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, हमें जो v की वैल्यू दे रखी है ये क्या है, ये है 100 है और ये डेल्टा v 5 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये हो गया परसेंटेज एरर इन आर। आर में कितना परसेंटेज एरर है, सो डेल्टा v की वैल्यू कितनी है, देखो 5 हो जाएगा अपॉन v कितना है, v इज 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा कितना है, दैट इज 0.2, i कितना है, दैट इज 10, इसको 10 कर लो और ये हो गया 100। सॉल्व कर लो, आप देखो इसको कैंसिल कर लो, आप इसको कैंसिल करो, ये हो गया 5% प्लस यहाँ चेंज करो, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, दैट इज 2 हो गया ना। देखो ये क्या हो गया 2%, तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 7%। यानी आप रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का एरर कर रहे हो, रेजिस्टेंस में जो एरर हो रही है दैट इज द 7%। क्लियर, इस तरह से हम यहाँ पे परसेंट एरर हमको फाइंड कर सकते हैं। चलो अब ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लो हमको दे रखा है कि इफ एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ और देख लेते हैं, कह रहा है क्या कि हमारे पास क्यूब है और ये क्यूब का देखो क्या खास बात सबको पता है कि इसके लेंथ ब्रेथ और थिकनेस कैसी है, सेम होती है। तो अगर हम ये कह दें कि इसकी लेंथ L है तो इसकी ब्रेथ भी L है और इसकी हाइट भी कितनी होगी, सब ये L होगा, तभी तो ये क्यूब बनेगा। अब ये क्या करा है कि जो क्यूब है इसमें आपको बताना है कि इसकी डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी इसका तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, मास को मास रहने दो और वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज L क्यूब। यानी आप सिंपल ले लो, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यूब के लिए हो गया m अपॉन L क्यूब, ये फार्मूला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम मान लो किसी क्यूब की बात कर रहे हैं और इसके जो हम इसका मास है और साइड, यानी मेजरमेंट ऑफ साइड, यानी जो परसेंटेज एरर है किसमें, साइड में 3% का है और मास में कितना है 4% का है। यानी L में जो एरर है वो क्या है, दैट इज द 3% और मास में जो परसेंट एरर क्या है, दैट इज 4%। तो आपको बताना है कि डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर होगा, डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर होगा। तो जरा देखते हैं, ये L का मतलब ही हो गया, L का लेंथ में परसेंट एरर का मतलब हो गया डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, दैट इज गिवन 3%। और ये मास का मतलब हो गया डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, ये आपको दे रखा है।
डेंसिटी में निकालनी तो डेंसिटी के लिए रिलेशन बनाते हैं। डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 दिस इज इक्वल टू, यहाँ रिलेशन बनाओ, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अच्छा एक चीज़ और देख लेना, इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो, एम एल के पावर -3, एल टू पावर -3 कर लो। ये क्या हो गया? इस पावर को सामने, हमने पहले बताया था ये पावर कहाँ आता है? सामने आएगा, बट ये निगेटिव है, इसके बावजूद भी इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और ये 3 हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये हमें वैल्यू मिल गई, और हमें दे रखा है ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू दे रहा है 3%, और मास का कितना दे रहा है? दैट इज द 4%। तो आप कैलकुलेट कर लो, यानी डेंसिटी में कितना परसेंट का एरर हो गया? ये मास में कितना हो गया? मास में 4% हो गया, प्लस 3 इंटू लेंथ में कितना है? ये 3% है, ये कितना हो जाएगा? 4 + 9, देखो 4 + 9 क्या हो गया? 13%। क्लियर? तो देखो इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन और मिलते जाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन तो एक बड़े सिंपल से हमने देखा थे कि सिंपल 2 वैल्यूज दे रही थी, दोनों में को ऐड करना था। ऐड में कैसे हम लोग एरर निकाले थे, सब्सट्रैक्शन में क्या करना था। क्लियर? अब हमारे पास जो नए तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? फार्मूला बेस्ड आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन में आपको फार्मूला दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जैसे हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था, ये चाहता तो ये फार्मूला नहीं देता। ठीक है, इस क्वेश्चन तो दे रखा था, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया था। सिंपल कह दिया कि लेंथ में 3% का एरर है, और मास में यानी क्यूब के मास में जो एरर है कितना है? 4% का है। तो आप ये बताओ कि इसके डेंसिटी में कितने % का एरर होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या जिस क्वेश्चन की भी बात करेगा तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला खुद रिकॉल करके वहाँ पे एरर निकालना होगा, और फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया रहेगा। फॉर्मूला का मतलब एक इक्वेशन दे रखेगा, और उसमें वैल्यूज की परसेंटेज एरर देखेगा, तो आपको फाइनली परसेंटेज एरर को निकालना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि मान लो कोई स्फेयर है, स्फेयर के रेडियस में इसके मेजरमेंट में हमारे पास जो एरर है क्या है? वो दैट इज द 2%। इसका जो रेडियस है, रेडियस के मेजरमेंट में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इट इज गिवन 2%। यानी किसी स्फेयर के रेडियस के मेजरमेंट में हम कितने % का एरर है? दैट इज 2%। तो हमें ये बताना है कि इसके वॉल्यूम में कितने % का एरर होगा। हमको क्या बताना है? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 ये कितना आएगा, कितना % आएगा। तो देखो आपको करना क्या है, आपको रेडियस पता है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपको पता है किसका? स्फेयर का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। अब इसमें ये देखो हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है इसके लिए, परसेंटेज एरर के लिए। तो अगर हम यहाँ ये कह दें कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसे कांस्टेंट टर्म, देखिए जैसे ये जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा है, इसका मेजरमेंट हमने तो कुछ किया नहीं, ये कांस्टेंट है ना, इसको हमने मेजर तो किया नहीं, ना तो पाई को मेजर किया, ना तो 4, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इनको हम लोग निगलेक्ट करते थे, इनको छोड़ देते हैं। या ऐसे टर्म जिसका मेजरमेंट हम नहीं करते हैं उनको हम लोग कांस्टेंट मान करके वहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? आर क्यूब, और आर क्यूब बचेगा तो ये 3 आपका सामने आएगा, ये पावर हमारा सामने आता है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 देखिए, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इसकी वैल्यू दे रखा है, दैट इज द 2%। तो ये हो गया 3 इंटू 2% दैट इज इक्वल टू 6%। ये हमारे पास ये वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आ गया कितना हो गया? दैट इज द 6%। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन एक और आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितने % का एरर है अगर उसके मास और स्पीड में 2% और 3% के एरर है। तो देखिए मास में क्या करा कि मास में जो एरर है वो 2% का एरर है, और स्पीड में जो एरर है दैट इज 3% का। तो आपसे पूछा है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना % एरर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? K इज इक्वल टू हाफ mv²। फॉर्मूला बनाते हैं फिर से, डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये फिर से देखो, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका मेजरमेंट तो हमने किया नहीं,
इसलिए क्या है कांस्टेंट है और इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे यहाँ पे, इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके लिए बनाओ डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस, अब ये पावर सामने आएगा तो 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा मास में कितने परसेंट का एरर है, ये वैल्यू हमारी दे रखी है दैट इज 2% प्लस 2 इंटू वेलोसिटी में कितना है दैट इज 3%। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हमारा सॉल्व हो गया। 2% प्लस 6% दैट इज 8%। तो ये देखो किस तरह से हमने बड़े सिंपल तरीके से इसमें परसेंटेज एरर को हमने फाइंड कर लिया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि z इज इक्वल टू a के पावर 4 b के पावर 1/3 डिवाइड बाई c d के पावर 3/2। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर कहाँ निकालना है, इन z। ठीक है, रिलेटिव एरर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बट आपसे पूछा है कि यार रिलेटिव एरर निकालना है z में, तो आप सिंपल बना लो रिलेशन, क्या होगा डेल्टा z अपॉन z। ये तो रिलेटिव एरर है और ऐसे सबको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए देखो क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको एक साथ दोबारा, a के पावर 4 b के पावर 1/3 c के पावर -1 और d के पावर 3/2। तो इसको देखते हुए यहाँ पे अरेंज करते हैं हम लोग। क्या आएगा, a के पावर 4 दैट इज 4 डेल्टा a अपॉन a, ये तरीका है हमारा लिखने का, प्लस b हो गया, b के पावर कितना है 1/3 सो डेल्टा b अपॉन b हो गया, प्लस c के पावर -1 है लेकिन हम क्या लेंगे प्लस ही लेंगे, तो आप चाहो तो 1 को मेंशन कर लो, डेल्टा c अपॉन c। यहाँ पे फिर से देखो ये हो गया -3/2, अगर है ऊपर जाएगा तो -3/2, लेकिन यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ भी प्लस होगा, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा d अपॉन d। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा निकल गया रिलेटिव एरर। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है और आपसे पूछता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। और आगे फर्दर क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यूज अगर दी गई हैं, ए में कितना परसेंटेज है, बी में कितना है, तो आप वहाँ सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि हमारा अगले क्वेश्चन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन कुछ ऐसे कि p इज इक्वल टू a³ b² डिवाइड बाई √c इंटू डी। और यहाँ कह रहा है कि a b c d में जो एरर हो रहे हैं वो है 1, 3, 4 एंड 2% के। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन p। तो रिलेशन फिर से बनाते हैं। तो आप देखो पहले बना लो, p इज इक्वल टू a³ b² c के पावर -½ एंड d के पावर -1। आप रिलेशन बनाओ डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b के पावर 2 है ना, तो ट्वाइस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। और साथ में हमारे पास क्या है, c है, ये नहीं प्लस, ये माइनस आएगा, लेकिन फिलहाल फिर से प्लस लेंगे, हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। और फाइनली क्या है लास्ट में d है, -1 आएगा, फिर से प्लस लेंगे, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें करना क्या है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। सो 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 की वैल्यू किया है दैट इज द 1%, ये हो गया 1%, प्लस 2 b में कितना परसेंट का एरर है दैट इज द 3% हो गया, c में कितना परसेंट का एरर है दैट इज 4%, दैट इज 1/2 इंटू 4%। और फाइनली हमारे पास d में कितना है 2% है, दैट इज 1 इंटू, यानी ये आपका हो गया 2%। सॉल्व कर लो, ये 2 2 4 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 13%। ये कितना आ गया, p में जो एरर आ गया कितना आ गया 13% का आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे रिलेटिव एरर है, इस तरह से परसेंटेज एरर में क्वेश्चन में वैल्यूज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये फॉर्मूला आप बना लीजिए यहाँ पे, और इस तरह से क्वेश्चन जब देगा तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिर आप कुछ नए क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं। तो एक हम अलग सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये भी हमारा एनसीईआरटी का है और ये जेईई मेंस में भी आ गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन ये अलग तरह का है। इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किसके लिए, आपका g निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है
और सिंपल पेंडुलम की मदद से हम लोग निकालते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है ये आपको दे रखा है कि T इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। क्या है? L अपॉन G। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? टाइम पीरियड निकालने के लिए। किसका? सिंपल पेंडुलम की मदद से। तो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। आपको पता होगा, नहीं है तो आप लोग देख लोगे, धीरे धीरे आगे चल करके आएगा। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम को क्या करते हैं, इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हम रिलीज करके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। तो ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन होगा वो दैट इज द टाइम पीरियड। और T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G, जहाँ आपका ये L हो गया, ये लेंथ हो गई आपकी, ये L आपका यहाँ हो गया सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये L हो गया। तो आपसे कह रहा है कि जो लेंथ हमने मेजर किया है, इस लेंथ की जो वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर। इसको दे रहा है 20.0 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि इस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका जो रिजोल्यूशन है या उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, यानी डेल्टा L जो है वो क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसके 100 ऑसिलेशन है, इसके 100 ऑसिलेशन, और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 90 सेकेंड। यानी जो टाइम है वो कितना है, T इज इक्वल टू 90 सेकेंड। और उस टाइम को किससे मेजर कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास एक स्टॉप वॉच है। और जो स्टॉप वॉच है या रिस्ट वॉच कह सकते हो, उसका जो रिजोल्यूशन है या लिस्ट काउंट है वो क्या है, दैट इज 1 सेकेंड। यानी डेल्टा T कितना दिया है, डेल्टा T दिया है 1 सेकेंड। इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि इसके 100 ऑसिलेशन से कोई मतलब हमारा यहाँ नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन जी में कितना परसेंट का एरर होने की चांसेस हैं। तो आप पहले तो जी का के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो जी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो यहाँ स्क्वायर कर दो, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन G। और यहाँ से हम लोग जी की वैल्यू निकालेंगे कि जी कितना होगा। सो जी इज इक्वल टू, जी को इधर शिफ्ट करोगे तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको चेंज करते हैं किसमें, इसके परसेंटेज एरर के टर्म में। सो डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब ये देखो 4 पाई स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, इनको छोड़ना पड़ेगा ना, इसको तो आप मेजर कर नहीं रहे हो तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। और क्या आएगा, ये देखो 2 ऊपर जाएगा तो ये T2 फिर से सामने आएगा और डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। इतना तो समझ आ गया होगा। ये 2 पर ले जाओगे माइनस रहेगा, लेकिन माइनस फिर भी किस में होगा, प्लस में ही होगा। अब आपको सारा डाटा दे मिल चुका है। डेल्टा L की वैल्यू देखो कितनी है, 0.1 है। L कितना है, 20 है। ये आपका 100 हो गया प्लस ट्वाइस डेल्टा T कितना है, ये आपका 1 सेकेंड हो गया। टाइम आपने मेजर किया है 90 सेकेंड इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो तो ये हो गया 0.5, देख लो। ये करोगे तो आपका 10 अपॉन 20 दैट इज 1/0.5 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका 20 अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो गया 0.5। और इसको 20 अपॉन 9 सॉल्व करोगे तो ये 9 दूनी 18 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.22, ठीक है। ये कितना हो गया, 2.22। ऐड कर दो तो ये हो गया आपका आंसर फाइनली 2.72%। तो जी में जो परसेंटेज एरर आ गया क्या हो गया, 2.72 का परसेंटेज एरर आ गया। तो अब आपको लग रहा है कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हमारे इसमें बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आप ठीक है, ये इस तरह से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद से आपको फॉर्मूला दिया है, कहीं फॉर्मूला नहीं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नीट 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि आप मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज दे रखा है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसमें जो परसेंटेज एरर है इनकी वैल्यू है 1%, 1%, 1.5%, 1.5% एंड 3%। मास, लेंथ और टाइम में जो परसेंटेज एरर है इनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है,
इस फिजिकल क्वांटिटी जो इसका डायमेंशन क्या है, ml माइनस 1 t माइनस 1, इस फिजिकल क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा। ठीक है, देखो दोबारा, एक हमारे पास दे रहा मास, लेंथ और टाइम में जो परसेंटेज एरर है 1%, 1.5 और 3% है। हमें बताना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन, देखो डायमेंशन कहाँ है और ये कहाँ है, दोनों को मर्ज कर दिया है ना, तो डायमेंशन ml-1 t-1 इसके इस फिजिकल क्वांटिटी में कितने का परसेंटेज एरर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बना लो आप, यानी डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, ये हो गया परसेंट एरर। ये दे रखा आपको मास में, यानी डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। यहाँ पे देखो ये माइनस सामने आएगा तो भी ये प्लस ही रहेगा ना, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, इसकी वैल्यू भी आपको मिली है, ये भी माइनस आएगा लेकिन ये भी प्लस रहेगा, डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, सारी वैल्यू तो दे रखी है हमको। यहाँ देखो ये आपको दिया है 1% प्लस ये 1.5% और ये कितना है 3%, ऐड कर लो 3, दैट इज 5.5%। बहुत सा सिंपल से, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन आ गया ना, यानी ये क्यू में कितना परसेंट का एरर हो गया, 5.5% का एरर हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस तरह से। तो अब हम कुछ आपको अलग तरह क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हमने मैक्सिमम कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अलग इस सेंस में है कि जैसे हमें कह रहा है कि एक सर्किट है और इस सर्किट में जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज या अक्रॉस द लैम्प जो दिया है V इज इक्वल टू, ये दे रखा है 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, ये हमको वोल्टेज दे रखा है। और दे रखा है उस सर्किट में जो करंट है इसकी वैल्यू भी दे रखा है, करंट पास थ्रू द सर्किट, ये क्या हो गया, करंट की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज द 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये हमें इसकी सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पावर कंज्यूम, आपसे पूछ रहा है फाइंड द पावर कंज्यूम, तो क्या करना है आपको, निकालना है पावर कंज्यूम, कितना पावर कंज्यूम हो गया। तो देखो अगर आपको याद होगा क्लास 10, थोड़ा सा रिकॉल कर लो, क्या रिकॉल करना है कि पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो पावर तो निकल जाएगा लेकिन ये कहाँ जाएगा, इसके एरर्स कैसे जाएंगे, तो आप तो सिंपल से पहले कर लो, V कितना है 6 है और V कितना है, I कितना है 4 है, तो ये तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपका हो गया 24 वॉट, ये पावर तो हो गया। बट इनका क्या करना होगा, अब इनके लिए जरा देखते हैं, यानी आपको लिखना क्या है, आपको लिखना था P प्लस माइनस डेल्टा P, यानी हमें अब डेल्टा P की ज़रूरत है। ये डेल्टा P कहाँ से आएगा, ये डेल्टा P कैसे आएगा, तो इसका तरीका देखो, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई है ना, तो आप इसको चेंज करो, डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ये तो हमें पता ही है। अब आप देख लो डेल्टा V अपॉन V का मतलब क्या हो गया, 0.1 डिवाइड बाई V कितना हो गया, दैट इज 6, ये 6 से डिवाइड कर दो, प्लस I कितना है, ये 0.2 है और ये I कितना है, ये आपका 4 हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा, डेल्टा P अपॉन P, P की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हम निकाल चुके 24 वोल्ट, यानी आप वॉट निकाल चुके हो, ये वॉट है, ठीक है। सो डेल्टा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/60 प्लस ये आएगा 2/40, सॉल्व करते हैं इसको, और ये क्या होगा, ये पावर कितना है, देखिए ये 24 वॉट है। बस अब सॉल्व कर लो इसको, 1/60 प्लस 2/40, इनको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इनके जो पावर की वैल्यू है इस पावर की वैल्यू से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पाओगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारा 1/15 आएगा, ये 1/15 इंटू 24, ये डेल्टा P की वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व कर लो।
15 दूनी 30 यानी 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू कुछ आनी चाहिए, दैट इज ये आएगा 1.6 वाट। 1.6 वाट हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो गया, यानी P प्लस, यानी आपका देखिए P क्या हो गया 24 हो गया, और ये प्लस माइनस 1.6, ये हमारा हो गया पावर कंज्यूम। क्लियर हो गया। तो देखो कैसे क्वेश्चन हमारे इस तरह से आया, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास और भी बनते रहते हैं। तो आप मेरे हिसाब से आप और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। हमने सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है।